Hello students, class 9th economics chapter people as a resource. Here students, today's topic is quality of population. Quality of population. Here students, in this topic there are two topics. First is health and second is education. Okay students, but here students, in this lecture explain will be health, only health topic. Education topic will be next lecture. So come to the point, health students. हेल्दी यानी हमें हेल्दी होना क्यों आवश्यक है, यानी वाई डू वी नीड हेल्दी. वन क्वेश्चन मेक यार क्वेश्चन बन के आता है कि वाई डू वी नीड गुड हेल्थ. ये इसका ये क्वेश्चन नहीं है स्टूडेंट्स, ये नहीं है, लेकिन मैंने क्वेश्चन लिखा है कि या हम ये इतना रख सकते हैं, इतना भी कर सकते हैं हम कि नीड गुड हेल्थ, नीड ऑफ गुड हेल्थ, यानी हमें गुड हेल्थ की, अच्छी हेल्थ की आवश्यकता क्यों है. तो स्टूडेंट्स अब देखिए, हियर इज हेल्थ इज एन इंडिस्पेंडेबल बेसिस फॉर रियलाइजिंग वंस वेल बीइंग. यानी जो हेल्थ है इंडिस्पेंडेबल है और रियलाइज क्या करती है, हमें रियलाइज कराती है वंस वेल बीइंग, यानी हमें अच्छा बना देगा. हम हेल्दी हैं. हेल्दी का मीन्स ये नहीं कि हम बहुत क्या हो, सुमो पहलवान टाइप हो. हेल्दी का मतलब है हम एक्टिव हूँ, स्वस्थ हूँ, मतलब हेल्दी हूँ, हमारे अंदर कोई भी डिसीज ना हो और हम जो भी वर्क है वो अच्छे से करते हैं, एक्टिव हो. इट मीन्स हेल्दी पर्सन जो है वो ऐसा नहीं कि मोटे ताजी हैं तब हेल्दी हैं. अगर हम दुबले पतले भी हैं, लेकिन हेल्दी का मतलब होता है स्वस्थ होना. हेल्दी का मतलब होता है मीन्स फिजिकली हम कंप्लीट हैं, स्वस्थ हैं. तो स्टूडेंट्स, henceforth improvement in the health status of the population country. और जो मतलब हेल्थ पॉपुलेशन जब इम्प्रूवमेंट होती है तो कंट्री का जो स्टेटस है वो भी क्या होता है, इम्प्रूव होता है. यानी हेल्दी, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जापान ने अपना जो किस पे अपना वो क्या था, मतलब इन्वेस्ट किया था हेल्थ पे और एजुकेशन पे. तो हेल्दी पर्सन होगा तभी तो कोई अच्छा वर्क कर पाएगा. और नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे अब उसमें था गया कि अब हैज बीन द प्रायोरिटी ऑफ द कंट्री. तो प्रायोरिटी होती क्या होती है, वो कंट्री की प्रायोरिटी होती है, यानी कंट्री में जो इंप्रूवमेंट होता है प्रायोरिटी ऑफ कंट्री के प्रति. तो वही है कि हेल्दी होना हमें बहुत आवश्यक है, इन केस कैसे भी हो. तो नेशनल, अब देखिए कहते हैं ना स्टेप्स, जो क्या स्टेप्स लिए गए थे मतलब लोगों को हेल्दी करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने. तो क्या कहते हैं कि नेशनल पॉलिसी आई थी स्टूडेंट्स आपकी 2000 में, एक नेशनल पॉलिसी 2000 में आई थी. तो उस नेशनल पॉलिसी के अकॉर्डिंग क्या था कि एक्सेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर, यानी हमें हेल्थ बनानी है. हेल्थ का मतलब हमें हेल्दी बनना है, हमारी कंट्री के जो लोग हैं उनको फिट रखना है, उनको कैसे करके एक अच्छी लाइफ देनी है, जैसे कि वो डिसीजेस कम हो. फैमिली वेलफेयर, यानी फैमिली वेलफेयर और फैमिली में ठीक ठाक से सब लोग हेल्दी हो और फैमिली एक अच्छी तरह से मतलब उनका डेवलप हो. एंड न्यूट्रिशनल सर्विस विद द स्पेशल फोकस ऑन द अनप्रिविलेज्ड सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन. यानी जो सेगमेंट था, जो पॉपुलेशन थी, यानी अंडर प्रिविलेज, मतलब एक उन्हें राइट दिया गया, विशेष अधिकार दिया गया. विलेज का मतलब, प्रिविलेज का मतलब ये नहीं कि लोकल में रहने वाले. अंडर प्रिविलेज का मतलब जो विशेषाधिकार उनको दिए जाएंगे, उसमें अंडर जो प्रिविलेज थे. तो न्यूट्रिशनल, यानी उन्हें न्यूट्रिशनल दिए गए कि इस तरह से आप जो ये पोषक तत्व हैं, जो न्यूट्रिशनल होते हैं, वो पोषक तत्व आप जो विटामिन हैं, उन विटामिन की जरूरत है हमें, हमारी बॉडी को, तभी हम क्या बनेंगे, हेल्दी बनेंगे. तो वो विटामिन जो न्यूट्रिशन थे, सर्विस थी, वो प्रोवाइड कराएगी इस पॉलिसी के अंतर्गत. यानी ये सारे जो पॉइंट्स थे कि जैसे नंबर 1 ये हो गया आपका, नंबर 2 फैमिली वेलफेयर, नंबर 3 न्यूट्रिशनल, यानी क्या है ये पॉइंट है आपके सेगमेंट है नेशनल हेल्थ पॉलिसी का, यानी अपनी हेल्थ को क्लियर बनाने के लिए. तो हेयर स्टूडेंट्स की जो पॉलिसी हमारी यही थी कि ये स्टेप लिए गए थे व्यक्ति को हेल्दी बनाने के लिए, अपनी कंट्री को हेल्दी पर्सन बनाने के लिए. अब उसमें था क्या कि अब उस हेल्दी बनाने से निकल के क्या बेनिफिट मिला. जब हमने ये चीज फॉलो की तो इनको फॉलो करने के बाद में क्या बेनिफिट मिला.
यानी जो रिजल्ट निकला वो क्या रिजल्ट निकला, तो देखिए जो आउटकम्स था, जो रिजल्ट था कि इंक्रीज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ अवर कंट्री, यानी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी स्टूडेंट्स होती है उसमें क्या है, तो जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है स्टूडेंट्स उसमें क्या है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ओवर 68.3 इयर्स इन 2014, यानी जो आपकी एक आयु थी, निश्चित औसत आयु थी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब होता है औसत आयु, यानी एवरेज एज कितनी थी, टोटल कंट्री की निकल के आई थी 68.3 इयर्स इन 2014 में, इससे पहले और कम थी। उसके बाद क्या था कि इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, यानी जो शिशु मृत्यु दर है, जो मतलब शिशु मृत्यु दर है वो कितने के लिए हम IMR बोलते हैं कि हैज बीन डाउन फ्रॉम 47 इन 1951 से लेकर, यानी 1951 में कितनी थी 147 एंड 2015 में कितनी हुई 37, यानी ये किसमें क्या हुआ, ये दिस इज मतलब 147 इन 1951 टू 37 इन 2015, यानी डाउनफॉल हुआ इसमें। अब जैसे इन्फेंट मोर्टालिटी डेफिनेशन क्या होती है स्टूडेंट्स कि इन्फेंट मोर्टालिटी रेट इज द डेथ ऑफ द चाइल्ड इन वन ईयर ऑफ एज, यानी अपनी एक साल के अंदर जो बच्चे मर जाते हैं उनकी डेथ हो जाती है, वो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट कहलाता है, यानी जिनकी इन्फेंट मोर्टालिटी मतलब जो डेथ होती चिल्ड्रन की अंडर 1 ईयर एज, यानी एक बर्थ लेने के 1 साल के अंदर ही जो डेथ हो जाती है वो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट कहलाता है। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट है क्रूड बर्थ रेट, यानी बर्थ रेट जो थी बहुत जो इंक्रीज हो रही थी उसमें भी डाउनफॉल आया 20, यानी ये इसी ईयर का है 2015 के हैं ये, तो यानी 20.8 ये भी डाउनफॉल हुआ। नेक्स्ट कि डेथ रेट इज 6.5 विद इन सेम टाइम मींस स्टूडेंट्स 2015 के दोनों ही रेट हैं। अब देखिए कि डेथ रेट क्या होता है और बर्थ रेट क्या होता है स्टूडेंट्स। बर्थ रेट जो होता है, बर्थ रेट इज द नंबर ऑफ बेबीज बोर्न इन एवरी पर 1000 इन अ ईयर, यानी एक साल में जो पॉपुलेशन होती है पीपल्स पे कितने बच्चों ने हमारे पूरी कंट्री में 1000 पे कितने स्टूडेंट्स ने बेबीज ने बर्थ लिया, तो वो बर्थ रेट हो गया। ऐसी जो डेथ रेट होता है कि डेथ रेट इज द नंबर ऑफ पीपल पर 1000 who die during the particular period in a year, यानी इसी ईयर में एक बार फिर सुन लीजिए कि डेथ रेट इज द नंबर ऑफ पीपल पर 1000 who die during the particular during of time, यानी उसी टाइम में जो डेथ हो जाती है, तो ये बर्थ रेट और डेथ रेट था। तो ये कितना 2015 का, तो डेथ रेट भी डाउनफॉल हुआ और बर्थ रेट भी डाउनफॉल हुआ। पहले लोगों की डेथ बहुत होती थी, अब जब हेल्दी हुए तो लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी और वो अपनी जो डिसीज था उनका इलाज करवाया, उन्होंने डिसीज का उनका जो मतलब केयर मेडिसिन केयर करवाई, तो अच्छे से उनकी लाइफ आगे बढ़ी। अब चैलेंज क्या है, देखिए हमारे यहाँ पर कि हैव नॉट बेसिक फैसिलिटीज, हमारे यहाँ पर कंप्लीटली बेसिक फैसिलिटीज स्टूडेंट्स नहीं है जैसी होनी चाहिए, यानी ओनली 381 मेडिकल कॉलेज, यानी मेडिकल कॉलेज हमारी कंट्री में कितने हैं 381 मेडिकल कॉलेज हैं एंड 301 डेंटल कॉलेज हैं, यानी ये ओवरऑल हमारी कंट्री में है। ओवरऑल हमारी कंट्री में ये मतलब मेडिकल कॉलेज और डेंटल कॉलेज है। और इनमें से भी जो हमारे 4 स्टेट्स हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलेज इन स्टेट्स में हैं। तो अगर हमारे यहाँ पर 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी हैं तो उनमें कितने से रहेंगे, पर जब मैक्सिमम इनमें है तो ये फैसिलिटीज हमारे यहाँ पर बहुत कम है। अब स्टूडेंट्स एक टेबल है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ओवर ईयर आपकी बुक में है। देखिए जो एनसीईआरटी बुक में डिफरेंट डाटा दिया है, हर बुक में अलग अलग है, एनसीईआरटी की वो न्यू एडिशन है कि ओल्ड एडिशन है, तो उस हिसाब से उनमें जैसे कि हमारे यहाँ पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर कितने हैं, डिस्पेंसरी हॉस्पिटल्स कितने हैं, मतलब वो सब में एक टेबल दी है, वो अपने बुक में देखें। So that's all students. Next topic will be topic education in next lecture.